राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, कथा को कभी भी खाली हाथ नहीं सुना जाता है। सबसे पहले तो आप अपना पूजन संपूर्ण कर लें, फिर एक जल का लोटा कलश भर करके अपने पास में रखें और हाथ में कुछ अक्षत पुष्प फूल लेकर के आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। कथा इस प्रकार से है। एक बार अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वो दोनों सरयू नदी के में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सारी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर और पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम ये किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुण्य व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प लिया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, लेकिन रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर और माता पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों की ये देह भी त्याग हो गई। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में फिर से हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुखी रानी के गर्भ से कोई भी संतान पैदा नहीं हुई। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अभी भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर के आई। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन इसमें किसी का क्या वश था। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म से विमुख होकर के इसी कारण से इसी दुख को उसे भोगना पड़ रहा था। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देख करके उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर के उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिला करके उनको खिला दिया, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हो पाई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन ही मन ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर के जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिला करके लड्डू खिला दिया, लेकिन इसमें भी एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझे निष्कपट होकर के समझा दे, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी कि सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी और मैं ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी
तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए। दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिवजी का पूजन अर्चन करते देख हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान को इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपनी बंदरिया के जन्म में भी इसे भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा इसका कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि इस उत्तम व्रत को करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर के रानी को पुरानी सारी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और तथा संपूर्ण सुख भोग करके रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। इस व्रत को देवकी माता ने भी किया था। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो यदि आप उत्तम संतान की प्राप्ति चाहते हैं या फिर आपके संतान है, आप उसका उज्जवल भविष्य, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु चाहते हैं, तो संतान सप्तमी का व्रत पूजन अवश्य करना चाहिए। संतान सप्तमी का पूजन कैसे किया जाता है इसका वीडियो चैनल पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। कथा सुनने के बाद में जो आपने अक्षत पुष्प लिए थे ना, उन्हें आप ऐसे भगवान जी के पास में छोड़ दें और उसके बाद में आरती करें और अपना पूजन संपूर्ण कर लें। ये जो जल का लोटा है इसे आप अर्घ्य दे दें सूर्य को या फिर चंद्रमा को। जय भगवान शंकर, जय माता पार्वती।